नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर होंगे और कुशल पूर्वक होंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी पढ़ाई के इस क्रम को जारी रखते हुए आज अपनी पाठ्य पुस्तिका व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं, प्राणी, स्थान या भाव होते हैं, उन सभी का एक नाम होता है। इस चित्र में भी बादल, आसमान, पहाड़, पेड़, नदी तथा नाव किसी वस्तु के नाम हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। आइए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: इंडिया गेट, महात्मा गांधी, रामचरितमानस। इन उदाहरणों में इंडिया गेट एक विशेष स्थान का नाम है, महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है तथा रामचरितमानस एक विशेष ग्रंथ का नाम है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं: श्री राम, गुरु गोविंद सिंह जी, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका, भारत, ताजमहल, रामायण, हिंदी, संस्कृत, रविवार, जनवरी, होली, ईद आदि। जातिवाचक संज्ञा: सब्जी, पशु, पक्षी, नदी। इन सभी उदाहरणों में सब्जी, पशु, पक्षी और नदी शब्द सभी प्रकार की सब्जियों, पशुओं, पक्षियों और नदियों का बोध करा रहे हैं, न कि किसी एक विशेष का। ये शब्द किसी विशेष का बोध न कराकर पूरी जाति का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अतः बच्चों, हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: लड़की, आदमी, गांव, पर्वत, पशु, पुस्तक, सागर, स्त्री, भवन, पक्षी आदि। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने जाने लगे हैं। ये इस प्रकार हैं: नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, आइए अब हम इसके बारे में जानें। मेले में बहुत भीड़ थी, बच्चों की टोली आगे चल दी, यह मेरा परिवार है। इन वाक्यों में भीड़, टोली और परिवार शब्द व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहे हैं। अतः ये समूहवाचक संज्ञा हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, दल, भीड़, टोली, बंडल, ढेर आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा: यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, यह सोने का हार कीमती है, भाई 2 किलो चावल देना। इन वाक्यों में दूध,
सोना और चावल शब्द धातु और पदार्थ का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द द्रव्य अथवा धातुओं के नाम का ज्ञान कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं अनाज, दाल, तेल, लोहा, चांदी, लकड़ी, पत्थर आदि। भाववाचक संज्ञा। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। बुढ़ापा बड़ा दुख देता है। आज बड़ी गर्मी है। इन वाक्यों में खुशी, बुढ़ापा, दुख और गर्मी भावों एवं दशाओं के नाम हैं। इन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू या पकड़ सकते हैं, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का ज्ञान होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं सुंदरता, वीरता, मोटापा, दया, क्रोध, जवानी, बचपन, आनंद, दुख आदि। बच्चों, अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा ही होते हैं, जैसे सत्य, दया, अहिंसा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण, क्रिया और अपव्यय शब्दों से भी बनाई जाती हैं। जैसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना जानेंगे। पशु, पशुत्व या पशुता, वीर, वीरता, शत्रु, शत्रुता, देव, देवत्व, माता, मातृत्व, सेवक, सेवा, मानव, मानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन, जड़, जड़ता, शिशु, शैशव, कंजूस, कंजूसी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। निज, निजत्व या निजता, अपना, अपनापन या अपनत्व, पराया, परायापन, मम, ममत्व या ममता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ऊंचा, ऊंचाई, सज्जन, सज्जनता, मीठा, मिठास, ठंडा, ठंडक, विशाल, विशालता, एक, एकता, प्यासा, प्यास, गोला, गोलाई, अनेक, अनेकता, डरपोक, डर, लघु, लघुता, चौड़ा, चौड़ाई, भूखा, भूख, बड़ा, बड़प्पन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। रोना, रुलाई, पालना, पालन, हंसना, हंसी, पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ान, लिखना, लिखावट, बुनना, बुनावट, चलना, चाल, चढ़ना, चढ़ाई, मिलाना, मिलावट। अपव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अंदर, अंदरूनी, बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी। बच्चों, इस तरह से आपने इस पाठ में संज्ञा, उसके प्रकार एवं भाववाचक संज्ञा बनाने के विषय में जानकारी हासिल की है। आप ध्यानपूर्वक पाठ देखकर समझने की कोशिश करें तथा आगामी आने वाली वर्कशीट में दिए जाने वाले काम को ध्यानपूर्वक करें। अब इस पाठ की यहीं समाप्ति होती है। आप सब स्वस्थ एवं कुशल रहें। धन्यवाद।
यार उम्मीद करता हूँ तुमने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा, और अगर कुछ भी सीखा है तो जरा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आगे आने वाली वीडियो के लिए भी इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए